हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 5 हम डिस्कस करते हैं। और बच्चों, ये एनसीईआरटी 200 डेज चैलेंज सीरीज चल रही है। इसमें 200 दिन के अंदर अंदर हमें एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन और एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म करनी है, कंप्लीट करनी है, वो भी अच्छे से सिंपल लैंग्वेज में। तो राइट द नेक्स्ट इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो ये क्वेश्चन 5 दिया हुआ है। तो ये कितने पार्ट है? 1 2 3 4 4 पार्ट दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम नेट रिएक्शन देख लेंगे। तो आपको पता होगा जनरल चीज़ें, दो फॉर्मूले आप याद कर लो। अगर आपको ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, ईएमएफ ऑफ सेल निकालना है, तो ई नॉट ऑफ सेल कितना होता है? ई नॉट ऑफ कैथोड, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ये दिए हुए होंगे। आप ई नॉट सेल पूरी सेल का निकल जाएगा, ठीक है। ई नॉट ऑफ कैथोड निकाल लेना माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब ई नॉट ऑफ कैथोड एनोड क्या होते हैं? तो एक जब भी आपको इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आए, गैल्वेनिक सेल के बारे में आए, तो आप समझ लेना ये रॉड लगी हुई हैं, ये डब्बे होते हैं। यहाँ पर लोन याद रख लेना। लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पर निगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और इधर को जाते हैं, ठीक है। ये ध्यान रख लेना कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकल रहे हैं उतने ही ये यहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होता है, और इधर साइड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। ये चीज़ ध्यान रहेगी, ठीक है। फिर नेट रिएक्शन निकला तो ई नॉट सेल निकाल लेना। और उसके बाद अगर ई नॉट सेल पूछा गया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड स्टेट में ये ई नॉट ऑफ सेल, ई सेल पूछा गया है ना, ईएमएफ ऑफ सेल पूछा गया, तो उसका फॉर्मूला आता है नेक्स्ट इक्वेशन से, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। ई नॉट सेल आपने कैसे निकाला है? ई कैथोड और ई नॉट एनोड, ठीक है, निकल जाएगा। तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन कितने? जितने इलेक्ट्रॉन वे इधर से इधर को जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं, ये है एन की वैल्यू। लॉग अपॉन लॉग, फिर क्या होता है? रिएक्शन कोशेंट क्यू होता है। क्यू क्या होता था? वही प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट वगैरह। चलो, तो फिर ये निकल जाएगा, ये नेट रिएक्शन को देख के समझ में आ ही जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जैसे पहला क्वेश्चन है Mg से Mg2+, ठीक है, ये जा रहा है, और Cu2+ से Cu, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अब ध्यान कर लेना, एक ऐसे डब्बा है, एक ऐसे डब्बा है, इधर से इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहे होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन बतानी, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, ईएमएफ निकालना है फॉलोइंग सेल का, ठीक है। तो सबसे पहले ई नॉट सेल निकाल लो, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ये सब वैल्यू दी हुई होंगी। देखो मैग्नीशियम के लिए ई नॉट और मैग्नीशियम Mg+2 से Mg कितना? -2.37 वोल्ट। ई नॉट Cu2+ से Cu दिया हुआ 0.34 वोल्ट। तो ई नॉट सेल निकालो, तो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं, नेट रिएक्शन। एक मिनट, ये दी हुई है ना, तो इसके लिए जो नेट रिएक्शन है वो ये होगी, Mg मैग्नीशियम से Mg2+ बन रहा है, ठीक है जी, ये Mg2+ बन रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। Cu2+ से Cu बन रहा है, ये Cu2+ से Cu बन रहा है। समझ में आ गई? तो अब जरा फॉर्मूला लगाओ और सिंपल से आंसर पाओ। तो ई सेल इज इक्वल टू नेक्स्ट इक्वेशन के थ्रू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग Mg2+, ये देखो Mg2+ और अपॉन में Cu2+। तो ये तो कॉपर उसमें सॉलिड स्टेट में, तो ये हम 1 लेते हैं Mg2+ अपॉन Cu2+। तो बस ई नॉट सेल कितना निकाल दिया जरा बता दो। ई नॉट सेल फिर मैंने बता रहा हूँ एक बार, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड पर 0.34, जरा देख लो मैग्नीशियम के लिए, कॉपर के लिए ये कैथोड वाला है ना 0.34 माइनस, और ये यहाँ पर एनोड के लिए कितना है? -2.36। तो ये रहा 2.3637, जो भी नियरली सेम है ना। तो Mg2+ है, Mg ये 2.36 या 37, ये देखो वैल्यू डाल दी, -0.059 अपॉन 2, दो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, घूम रहे हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन, लॉग 0.001 अपॉन 0.00001। तो आंसर निकल के आ जाएगा 2.6 वोल्ट। सिंपल है। तो इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपके दिमाग में दो फॉर्मूले चलने चाहिए कि सबसे पहले ई नॉट ऑफ पूरा सेल का निकालना है, तो ई नॉट ऑफ कैथोड होता है और माइनस ई नॉट ऑफ एनोड होता है। इससे तो आप ई नॉट सेल का निकाल लोगे, है ना, पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर वगैरह पे।
मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ईएमएफ ऑफ सेल निकालना होगा, तो ईएमएफ सेल नेक्स्ट इक्वेशन से निकलेगा, क्या है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग रिएक्शन कोशेंट। कोशेंट मतलब कि ये प्रोडक्ट वाला अपॉन राइट साइड वाला, है ना, प्रोडक्ट वाला अपॉन में रिएक्टेंट वाला, सॉरी, समझ में आ गया, सिंपल सा है। तो बाकी ये सॉलिड की कंसंट्रेशन तो हम 1 लेते हैं तो लगा देंगे आराम से। तो अब जरा दूसरा उसी तरह दूसरी रिएक्शन देख लो, एक मिनट, हाँ ये डब्बा कर दे, हाँ। अब जरा दूसरी रिएक्शन है, दूसरी रिएक्शन क्या बोला इन्होंने, Fe से Fe2+ जा रहा है और H+ से प्लेटिनम, है ना, ये तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है, H+ से H2 बन रहा है, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन है मतलब कि प्लेटिनम का लिया होगा इलेक्ट्रोड। तो फॉर द गिवन रिएक्शन देखो, आयरन से किस में जा रहा है, Fe2+ में ऑक्सीडेशन हो रहा है, H+ से रिडक्शन हो रहा है, H2 में जा रहा है ना, +1 से ये 0 में जा रहा है ना, तो रिडक्शन हो रहा है। अब देख लो जरा, ये H+1 मोलर है और हाइड्रोजन 1 बार प्रेशर है, जब प्रेशर दिया हुआ है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल कैसे निकलेगा, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, समझ में आया, तो ये ऐसे निकल जाएगा। तो ई नॉट कैथोड मतलब कि कैथोड पर क्या सिस्टम हो रहा है, H+ से हाइड्रोजन ली हुई है, मतलब कि हम हाइड्रोजन को तो 0 मानते हैं, माइनस ई एनोड कितना दिया हुआ है, ई एनोड दिया हुआ है 0.44, तो माइनस 0.44 ये दिया हुआ होगा, ज़रा देख लो रिएक्शन में, ये देखो, है ना, आयरन के लिए Fe2+ से Fe दिया हुआ 0.44। चलो चलो बच्चों, तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, इससे वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.44 और माइनस फिर फॉर्मूला डाल दो, ई एम एफ ऑफ सेल क्या होता है, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Fe2+ अपॉन में H+। और ये देखो जरा यहाँ पे रिएक्शन, ये ध्यान रखना है बस, H+ की पावर ये 2 क्यों लगाई है, ये देखो जरा, ये 2 है ना, स्टोक्योमेट्री 2 है, तो ये इसके पावर में चली जाएगी। तो Fe2+ की जरा वैल्यू डाल दो, कितना दिया हुआ है हमारा 0.001 अपॉन H+ कितना बार में, H+ कितना है 1 मोलर का है, तो 1 का पावर हो जाएगी 2, तो वो उतना ही आ जाएगा, फिर सीधा डायरेक्ट आंसर 0.53। ठीक है, फिर थर्ड रिएक्शन देख लो जरा, थर्ड रिएक्शन दी हुई है Sn से Sn2+, ठीक है, Sn2+, मैंने बताया ये जरा डब्बा ध्यान आना चाहिए आपको, ये एक ये डब्बा है जहाँ Sn, इस वाले में क्या है, Sn से Sn2+ हो रहा है, ठीक, फिर एक यहाँ डब्बा है, ये है, यहाँ प्लेटिनम की वायर है और यहाँ हाइड्रोजन वाली है ना, तो Sn से Sn2+ और ये H+ से H2 बन रही है, ठीक है, तो यहाँ से फिर वे इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहे होंगे, ध्यान रहेगा, Sn से Sn2+, तो ये हमने रिएक्शन ऑलरेडी लिखी हुई थी ताकि टाइम बचे, Sn से ये Sn2+ और H+ से H2, तो इसकी जो H+ की कंसंट्रेशन दी हुई है वो 0.002 मोलर दी हुई है, ये याद रख लेना, स्टोक्योमेट्रिक 2 भी आएगा। तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप, ई सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट सेल, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल नेक्स्ट इक्वेशन माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग रिएक्शन कोशेंट क्यू, तो मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, मतलब प्रोडक्ट में कौन सी टिन Sn+2 दिया हुआ है, Sn+2 की कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो वो कितनी दी हुई है 0.05 दी हुई है, अपॉन में H+ की कंसंट्रेशन 0.002 है ना, 0.02 जो भी दी हुई होगी, अब स्क्वायर कर देंगे तो फिर आंसर निकल के आ जाएगा, log 1 पूरा सॉल्व करोगे, मैथमेटिकल है वो आप कर लेना, फालतू टाइम नहीं लगना चाहिए। तो अब ज़रा दूसरी रिएक्शन देख लो, हाँ लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो, लास्ट वाला पार्ट, एक मिनट, हाँ ये ज़रा देख लो एक बार इसकी शक्ल, प्लेटिनम के है ये, तो खैर प्लेटिनम की बात, तो Br2 से Br-, अच्छा Br2 यानी कि ये 0 से माइनस हो रहा है, तो हम इस साइड में तो ऑक्सीडेशन होता है, मतलब कि Br- से जा रहा है Br2 में, हम ऐसे करेंगे 2Br- से Br2 में, H+ से रिडक्शन हो रहा है, ये प्लस से 0 में जा रहा है, इधर रिडक्शन है ना, ये वाला ऑक्सीडेशन होता है, इधर रिडक्शन होता है, यही तो है, तो बस ज़रा हमने नेट रिएक्शन लिख दी, देख लो ज़रा नेट रिएक्शन, हाँ ये देखो जरा, 2Br- से कहाँ पर जा रहा है, Br2 जा रहा है ना, माइनस से कहाँ, माइनस से कहाँ जा रहा है, 0 पर, तो क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है, H+ यानी कि +1 से ये 0 पर जा रहा है, ये क्या हो रहा है रिडक्शन, ठीक है, ये रिडक्शन देखो, कंसंट्रेशन 0.03 मोलर दी हुई है, 0.001 दी हुई है Br- की,
फिर Br2 का लिक्विड फॉर्म में तो हम 1 लेंगे और H2 हाइड्रोजन का प्रेशर फॉर्म में दिया हुआ है कि 1 बार ले लेंगे। तो ज़रा पहले बता दो ई सेल, अगर EMF ऑफ सेल निकालना है तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू, रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। तो ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल है ई नॉट सेल ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड पे क्या खेल हो रहा था? कैथोड पे हाइड्रोजन वाला सिस्टम है क्या? हाँ, कैथोड पर हाइड्रोजन है और एनोड पर क्या है? ब्रोमीन है ना। तो ये देख लो ज़रा, दिया हुआ होगा तो ये दी हुई है। तो 0 माइनस 1.09, ये 1.09 दी हुई होगी ब्रोमीन के लिए। ये मैंने लिख रखी थी ना, ये कई सारी लिखी हुई थी। हाँ, कॉपर मैग्नीशियम ये है ना। तो ये एग्जाम में मतलब आपके क्वेश्चन में दी हुई है, यहाँ पे मैंने लिखी हुई थी। तो बस जो भी आ जाएगा तो आप अपना वैल्यू डालोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं समय ख़राब नहीं कर रहा। तो आप ज़रा एक बार और देख लो, इस क्वेश्चन में बहुत थोड़ा सा भारी सा लग रहा होगा क्योंकि कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। अगर EMF ऑफ सेल पूछता है तो इस तरह के नीट में क्वेश्चन आ जाते हैं, IIT JEE मेंस में भी आ जाते हैं। तो आप क्या करोगे? ई सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग रिएक्शन कोशेंट क्यू। तो लॉग क्यू का क्या फॉर्मूला है? तो लॉग क्यू रिएक्शन कोशेंट मतलब कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वही तो हम लिखते थे। तो जिसकी भी कंसंट्रेशन, सॉलिड लिक्विड की कंसंट्रेशन हम 1 लेते हैं ना, एक्वस फॉर्म की ले ही जाती है। प्रेशर होगा तो वो बार में दिया हुआ होगा, हम लिख लेंगे। ई नॉट ऑफ सेल का मतलब क्या है? ई नॉट ऑफ सेल का मतलब है एक मिनट, ई नॉट ऑफ सेल का मतलब है ई नॉट ऑफ कैथोड, है ना, ई नॉट ऑफ एनोड। और यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान कर लो, ई नॉट ऑफ कैथोड हो या ई नॉट ऑफ एनोड हो, हम रिडक्शन, IUPAC ने बोल दिया है, हम ऑक्सीडेशनल पोटेंशियल नहीं लेंगे। अगर किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो अगर मान लो किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस रिडक्शन पोटेंशियल, उतनी वैल्यू नेगेटिव में, या रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू उतनी वैल्यू किसमें? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव में। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। चलिए।